अब एक्यूट अल्कोहल विड्रॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन सिम्टम्स क्या है? इंसोम्निया, फटीग, पाल्पिटेशंस, ट्रीमर्स और शीजर्स, ये मेन है, बाकी सब देख लेना, ठीक है। अब अल्कोहलिक हेलुसिनेशिस एक चीज़ होता है जिसकी विजुअल मतलब कुछ भी दिखता है जो कि दूसरों को नहीं दिखता, उसको दिखता है। एंड ऑडिटरी मतलब कुछ भी सुनाई देता है। एंड टेक्टाइल हेलुसिनेशंस मतलब उसको ऐसा लगता है कि स्किन पे टच करके कुछ भी चल रहा है, कोई इंसेक्ट मान लो, ऐसा कुछ, ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट हमेशा अल्कोहल में ये है कि बेंजोडाइजापिन देके पेशेंट को सुला दो। मान लो ट्रिमर्स, सीजर्स, ये सब कुछ हो रहा है तो आपको हमेशा देना है अल्कोहल में बेंजोडाइजापिन, पेशेंट को सुलाओ। एंड क्योंकि अल्कोहल में विटामिन B1 कम हो जाता है, इसीलिए आईवी थायमिन दे दो, ठीक है। तो बेंजोडाइजापिन एंड आईवी थायमिन। अब डेलूरियम ट्रीमेंस क्या है? ठीक है, विड्रॉल, ठीक है। आपने अल्कोहल पिया और विड्रॉल आ गया 24 to 72 आवर्स के बीच में। क्वेश्चंस में भी यहाँ पे भी एक देखो नीचे ये भी दिया है, बट आपको याद रखना है, आपने अल्कोहल पिया और विड्रॉल 24 to 72 आवर्स के बीच में अगर आ रहा है तो उसको बोलते हैं डेलूरियम ट्रीमेंस, ठीक है। अब निमोनिक को कैसे याद रखना है? आप डेथ से याद रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि DET नेम में ही है ना, डेलूरियम ट्रीमेंस, डेलूरियम का DE, ट्रीमेंस का T, तो DET ऑलरेडी है। वरना मैं कैसे याद रखता हूँ? मैं ऐसे याद रखता हूँ, तो आप इसको नेम से याद रखते हो DET, ठीक है। तो डेथ निमोनिक है इसका, नहीं तो मैं कैसे याद रखता हूँ इसको? डेलूरियम, डेलूरियम से डेल्यूशन, ठीक है, और ट्रीमन से ट्रीमस एंड सीजर्स, तो 1 और 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब डिल्यूजन मतलब क्या होता है? डिल्यूजन मतलब कन्फ्यूजन और डिसोरिएंटेशन, ठीक है। अम, तो आपका डेलूरियम के अंदर ही आ गया कन्फ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, ट्रीमन्स मतलब ट्रीमर्स एंड सीजर्स, तो बचा आपका क्या? हेलुसिनेशंस बस, ठीक है। क्योंकि ट्रीमन मतलब मेन चीज़ इसमें होगा हेलुशन, लास्ट स्टेज क्या है? हेलुसिनेशंस ना। सीजर्स ट्रीमर्स सीजर्स, उसके बाद लास्ट स्टेज पूरा है हेलुसिनेशंस। तो मेन चीज़ यहाँ पे हेलुसिनेशंस एक्स्ट्रा याद करना है, नहीं तो डेथ वाला निमोनिक पूरा याद कर लो, सबसे बेस्ट है, ओके। अब ये याद रखो कि मैन है यहाँ पे, ठीक है, नाम में मैन है, ट्रीमन के नाम में क्या है? मैन है, तो मैन मतलब लोड़ा, तो मैन के पास क्या होगा? लोड़ा, इसीलिए यहाँ पे लोडाजिपाम देंगे, ठीक है, लोराजिपाम। तो ये याद रखना है, मैन मतलब लोड़ा, लोडाजिपाम। तो डेलूरियम ट्रीटमेंट्स में मेन चीज़ क्या है? मैन, लोड़ा, लोराजिपाम, ठीक है। बेंजोडाइजापिन, आईवी थायमिन, यही सीक्वेंस रहेगा। पहले बेंजोडाइजापिन देंगे, उसके बाद आईवी थायमिन सब में देंगे, बट ट्रीटमेंट्स में अगर पूछे मेन क्या देते हैं तो लोराजिपाम देते हैं, ठीक है। अब क्रोनिक अल्कोहलिज्म, लास्ट टाइम फ्रॉम ड्रिंक अगर 12 to 72 आवर्स हो, अल्कोहल विड्रॉल, ठीक है, स्टार्ट्स विद नॉर्मल सिम्टम्स जैसे एंग्जाइटी, इंसोम्निया, पाल्पिटेशंस, हेडेक, फॉलोड बाय अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। लास्ट क्या होता है? विड्रॉल सीजर्स, टॉनिक, क्लॉनिक। अगर मान लो कि डेलूरियम ट्रीटमेंट्स मतलब ग्रेटर देन 1 डे हो गया, 24 आवर्स हो गया, तो ऐसा हेल्यूसिनेशंस होंगे, मैंने बोला ना हेल्यूसिनेशंस इसका लास्ट स्टेज है। हेल्यूसिनेशंस ऐसे होंगे जो कि रियलिटी दैट इज़ इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम रियलिटी, मतलब जो कि ऐसा लग रहा होगा कि वहाँ पे एक इंसान है जो कि मारने के लिए आ रहा है, बट ओरिजिनली में नहीं है, ठीक है ना। तो सीवियर कन्फ्यूजन एंड डिसोरिएंटेशन, ठीक है। अब अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, अगर अल्कोहल विड्रॉल का सिम्टम्स है तो हम लोग क्या देंगे? क्लोराडाइज़ेपोक्साइड, हमने वहाँ भी पढ़ा था, पीछे भी पढ़ा था ना, विड्रॉल में हमेशा क्लोराडाइज़ेपोक्साइड दे देते हैं, डायज़ेपाम उसका है, बट ट्रीमेंस में लोराज़ेपाम देते हैं, विड्रॉल में क्लोराडाइज़ेपोक्साइड, और डायज़ेपाम कैन बी ऑल्सो यूज, बट नॉर्मली क्लोराडाइज़ेपोक्साइड ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि बहुत मतलब डेज लेटर, मतलब 1 डे या 2 डेज या 3 डेज, जितने डेज, 1 डे के बाद जब भी हो, डेज लेटर मेंटल DE जो निमोनिक था ना उसमें था ना, ए से ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, और सी कन्फ्यूजन एक था, और डिसोरिएंटेशन एक था, ये सब है। तो डेलूरियम ट्रीमेंस, ठीक है, वो निमोनिक पढ़ लो पूरा, सही है, ओके। नहीं तो मैंने जैसे बोला वैसे याद रख दो। तो क्योंकि मेन में क्या होता है? लोड़ा, इसीलिए ओरल लोराजिपाम दे दो, डायजिपाम भी दे सकते हैं। अब थायमिन डेफिशिएंसी मोस्टली इन क्रॉनिक अल्कोहलिक्स, सो देयरफॉर थायमिन शुड बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है, टू प्रिवेंट वर्निकस एन्सेफेलोपैथी। ये क्यों बताऊंगा मैं तुमको। और एक चीज़, अल्कोहलिक्स में क्या होता है? थायमिन डेफिशिएंसी एक होता है और हाइपोग्लाइसीमिया एक होता है, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया चेक करके उनको देना है, ठीक है। अब एक स्मॉल निमोनिक,
अब वर्निकिस एन्सेफेलोपैथी और कोर्साकॉफ साइकोसिस कब होता है, ठीक है। मान लो कि एक पेशेंट है क्रोनिक अल्कोहलिज्म में, ठीक है। क्रोनिक अल्कोहलिज्म मतलब थायमिन डिफिशिएंसी, ये हमको पता चल गया, ठीक है। थायमिन डिफिशिएंसी मतलब विटामिन B1 डिफिशिएंसी। B1 से भी क्या याद रखना है, ब्रेन प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर ब्रेन का प्रॉब्लम होगा तो पहले होगा वर्निकिस एन्सेफेलोपैथी, उसके बाद कोर्साकॉफ्स साइकोसिस। वर्निकिस एन्सेफेलोपैथी क्या है, एक्यूट फेज है, जो कि और देखो नाम में है ना, वर्निकिस एन्सेफेलोपैथी है इसमें नाम, बट इसमें नाम क्या है, साइकोसिस मतलब पागल हो जाना। तो पहले एन्सेफेलोपैथी होगा, उसमें नेक्स्ट साइकोसिस होगा। तो ये एक्यूट फेज है वर्निकिस एन्सेफेलोपैथी, कोर्साकॉफ साइकोसिस क्रोनिक फेज है, ठीक है। अब निमोनिक क्या है, निमोनिक कुछ नहीं है, पहले तो आपको ये याद रखना होगा कोर्साकॉफ का कोर, कोर्साकॉफ का कोर से कार, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो कोर कार, कोर्साकॉफ में ऑफ है तो मैं पेशेंट का मेमोरी इज ऑफ, पेशेंट का मेमोरी इज ऑफ, तो ये इतने में सब निमोनिक हो गया। तो क्योंकि पेशेंट का मेमोरी इज ऑफ है तो एंटेरोग्रोड एमनेशिया, मेमोरी ऑफ है ना, इसीलिए पास्ट का सब भूल जाएगा और आगे का सब भूल जाएगा, ठीक है। एंटेरोग्रेड एमनेशिया, रेट्रोग्रेड एमनेशिया, मेमोरी इज ऑफ, ठीक है। अब कॉन्फेबुलेशन, कॉन्फेबुलेशन मतलब जो कॉन आर्टिस्ट बोलते हैं ना, कॉन आर्टिस्ट मतलब फॉल्स आर्टिस्ट, तो फॉल्स स्टोरीज बनाता है बट फेबुलस स्टोरीज होते हैं जो बनाता है, क्योंकि वो अपना खुद का मेमोरी भूल गया है ना, तो उसको कुछ कुछ अपना फेबुलस स्टोरीज सबको बताने होंगे, नया नया स्टोरीज बना के, तो इसीलिए कॉन्फेबुलेशन। तो CAR का मीनिंग है कॉन्फेबुलेशन, एंटोग्रेड एमनेशिया, रेट्रोग्रेड एमनेशिया। याद कैसे रहेगा, ऑफ, ऑफ से मेमोरी इज ऑफ, तो एंटोग्रेड एमनेशिया, रेट्रोग्रेड एमनेशिया, अब उसको स्टोरीज बनाने होंगे, इसीलिए कॉन्फेबुलेशन, ठीक है। बेसिकली पागल हो चुका है। अब वर्निकिस एन्सेफेलोपैथी में CAR आपने यहाँ पे पढ़ा ना, तो आप यहाँ पे CAAO कर दो, ठीक है। बट क्योंकि ये एक्यूट है, यहाँ पे सिर्फ कन्फ्यूजन होगा, एटिक्सिया होगा, ऑप्थेल्मोप्लेजिया होगा, ठीक है। ऑप्थेल्मोप्लेजिया में डबल विजन और निस्टैग्मस आपको दोनों याद रखने हैं, वर्ण, ठीक है, सिंपल है। अब देखो, पहले कन्फ्यूजन हुआ एक्यूट फेज में, बाद में क्या हुआ, बाद में पेशेंट सब भूल ही गया, ठीक है, क्रॉनिक फेज में, ठीक है। तो कन्फ्यूजन, एटैक्सिया, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ट्रीटमेंट है IV थायमिन, IV फॉलोड बाय ग्लूकोज,